सर, लोकसभा चुनाव अपने मध्य में है। दूसरा चरण 18 तारीख को है। महागठबंधन और राजद खुद को किस जगह पे देख रहा है? देखिए, महागठबंधन या राजद, मैं शुरू से एक बात कहता रहा हूँ, मेरे कई साथी खास करके भाजपा जदयू के इत्तेफाक नहीं रखते थे। ये सिर्फ दलों का गठबंधन नहीं है, ये एक नैसर्गिक गठबंधन है अवाम के बीच में। अगर मैं और स्पष्ट करूं तो ये सामाजिक आधारों के बीच में गठबंधन है। ये दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों और अगड़ी जातियों के प्रगतिशील तत्वों के बीच का एक ऐसा गठबंधन है जिसको अपनी जिम्मेवारियां पता है। उसे पता है कि उसे संविधान को महफूज रखना है। संविधान के अंदर दिए गए हकूक़, मसलन आरक्षण, मसलन न्याय, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में राज्य की महती भूमिका हो और किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में बेच ना दिया जाए। इस तरह की चीज़ें ज़मीन तक पहुंच चुकी हैं। इस दृष्टिकोण से हम पहला फेज मानते हैं कि ओवरवेलमिंगली हमारे पक्ष में गया है बिहार में, और वही खबर बाकी राज्यों से है। दूसरा चरण जो अगर है, मैं अतिशयोक्ति में नहीं कहता हूँ, ये 5-0 का चरण है। हम 5 की 5 सीट जीते जा रहे हैं, चाहे बांका, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो और किशनगंज हो। मेरे सामने दूसरे चरण में तो कोई नहीं दिख रहा है। तो ये अब तक के चुनाव का 2 चरणों का मैं मिजाज देख रहा हूँ। किन्हीं सीटों पे त्रिकोणीय लड़ाई है। जैसे मधेपुरा एक ऐसा सीट है जहाँ पे पप्पू यादव खुद लड़ रहे हैं, जो एक समय राजद के साथ हुआ करते थे। आपको नहीं लगता है कि वो हर्ट करेगा इस? देखिए, जब आप एक बड़े नैरेटिव पे चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे मेरे दल के कोई व्यक्ति हों या किसी दल के किसी व्यक्ति हों, उनको संसद पहुंचाने का चुनाव नहीं है। ये जब आप चुनाव एक मेटा नैरेटिव पे लड़ते हैं, एक बड़ी लकीर खींचते हैं, तो उस बड़ी लकीर में आप किसी व्यक्ति विशेष के दायरे में चीज़ों को नहीं सोचते हैं। हम सबको पता है, जैसा खुद भाजपा के लोगों ने कहा है, मुख्यतः साक्षी महाराज ने, कि इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। अगर इस तरह के हालात हैं तो तमाम लोगों को ये सोचना होगा कि क्या उस हालात को बनने में वो मदद कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से हर सीट पे जो कोई भी तीसरे लोग खड़े हैं, उनको ये सोचना होगा। अच्छा, सारण की गुत्थी सुलझी हुई नजर आ रही है इस बार? देखिए, तेज प्रताप की तरफ से, देखिए, तेज प्रताप जी ने जो कहा ना, उनकी राय थी और वो अपनी राय रखने के लिए जिम्मेवार हैं। उनको राय रखने का हक भी है। मुझे भी अपने दल में राय रखने का हक है। और आमतौर पर लोग कुछ भी के हमारे दल के बारे में कहें, जब हमारे दल में किसी भी सीट का या किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है तो बेबाकी से लोग राय रखते हैं। अंततः एक राय चुनी जाती है और वो राय, मैं समझ रहा हूँ कि तमाम पक्षों पर तमाम पहलुओं पर नज़र रखने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी तय करते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी फैसला था। अच्छा, नरेंद्र मोदी का दाव 10% जो आरक्षण दिया गया अपर कास्ट बैकवर्ड सेक्शन, इसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं पॉलिटिकली? देखिए, एक तो सीधी सी बात है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनली काउंटर करिए, वो अपने आप पॉलिटिकल हो जाता है। कल मैं कई सारे डोमिनेंट कास्ट कम्युनिटी जो हो, जिनको ये कन्फ्यूजन है कि ये उनके लिए है, कई लोगों ने कहा सवर्ण आरक्षण। मैंने कहा ये सवर्ण आरक्षण है ही नहीं, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। बिना सोचे समझे, बिना दस्तावेज, बिना सर्वेक्षण के लाया हुआ एक ऐसा झुंझुना है, जो झुंझुना सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा। इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फिर हमने रोजगार के आंकड़े भी पेश किए। तो तमाम चीज़ों के मद्देनज़र मैं समझ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जैसे बाकी योजनाओं में किया, झुंझुना पकड़ाया लोगों को। सबसे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के अपने घोषणा पत्र का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। इतना डरे हुए हैं और इतना वो, मैं समझ रहा हूँ, संकोच में है। क्योंकि कोई भी नेता अगर अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में झिझक रहा है बोलने में, इसका मतलब उस नेता की असफलता की फेहरिस्त इतनी लंबी है, उसे नए नए जुमलों में अपने आप को छुपाना पड़ रहा है। यही हाल 10% वाले का रहा। मैं कल जहाँ गया, कुछ लोगों ने सवाल पूछे, जब मैंने उन्हें ये समझाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली अनटेनेबल है, गिर जाएगा, लीगली गिर जाएगा, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, वो जो दृष्टिकोण था जो राजद ने रखा था, उसके पीछे दम है। लालू जी का नहीं होना एक बड़े लोकसभा चुनाव में
कितनी कमी महसूस करा रहा है राजद को, महागठबंधन को? देखिए, राजद महागठबंधन से ज़्यादा तो बिहार को कमी खल रही है। मतलब, और मैं बिहार ही नहीं कहूँगा, पूरे उत्तर भारत को, खास करके जो संघ भाजपा से एक तेवर और एक वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, उनको लालू जी का ना होना कष्ट पहुंचाता। हमारे लिए फ़िलहाल महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, और ये भी है कि उनकी कमी क्यों है, वो क्यों हम लोगों के बीच में नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। तो ये चुनाव ना सिर्फ आरक्षण बचाने का है, संविधान बचाने का है, लोगों के हकूक़ बचाने का है, बल्कि लालू जी को न्याय दिलाने का भी है। तो ये सारे जो नैरेटिव हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये आपस में मिलकर के एक आग के गोले के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, कन्हैया बेगूसराय सीट पे जब सीपीआई के कैंडिडेट तय किए जाते हैं, तो सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर में ये लेफ्ट राइट से हट जाता है, विद इन लेफ्ट की द बैटल विद इन द लेफ्ट, जैसे आरजेडी वर्सेस सीपीआई हो गया। ये लोग अपने आप में इंटेलिजेंसिया भी इसको ठीक से हजम नहीं कर पा रहा है कि आरजेडी नेक टू नेक सीपीआई के अगेंस्ट लड़ रहा है। देखिए, एक बात तो चुनाव के नतीजे बता देंगे कि क्या वहाँ ज़मीन पे हालत है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, लेफ़्ट का मतलब होता है बदलाव की सोच। आप हमारा मैनिफेस्टो देख लीजिए, मैं समझ रहा हूँ कि तथाकथित लेफ़्ट से ज़्यादा लेफ़्ट राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो है। तो रही बात वो जो हमारा प्रतिबद्धता पत्र है वो। दूसरा, जब आप कहीं भी चुनाव में जाते हैं तो आप अपने सामाजिक आधार से संवाद करते हैं, और वो संवाद आपको इशारा करता है। उस संवाद ने हमें इशारा किया तनवीर हसन, जो तथाकथित मोदी लहर में भी महज 40-42 हज़ार वोट से हारे थे तकरीबन। हमारे सामने दो विकल्प था कि दिल्ली के लेफ्ट लिबरल इंटेलिजेंसिया को तवज्जो देते, या अपने सामाजिक आधार के रुझान और उनके इशारों को तवज्जो देते। अगर हमने ये गलती की है, जो लोग कह रहे हैं कुछ लोग, चंद लोग, तो हमारे सामाजिक आधार, सामाजिक रुझान, पिछले बार की जो हिस्टोरिकल ट्रेंड था चुनाव का, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमने ये निर्णय लिया। लोग समझेंगे, लेकिन आज नहीं, 23 मई को।